देखिए, आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ चिक। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि मुर्गी के अंडे में जो है वो बच्चा किस तरीके से बनता है, इसको हम कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक। तो किस तरीके से चिक की डेवलपमेंट होती है, उससे पहले हम जो मुर्गी का अंडा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मुर्गी के अंडे की के जो हैं वो थोड़ी सी जो डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दी हुई है हैन एग के हवाले से वो बात करते हैं। तो सबसे पहले एग ऑफ हैन इज पॉलीलिसिथल टाइप। यानी मुर्गी का जो अंडा होता है वो कौन सी टाइप का होता है, वो होता है पॉलीलिसिथल टाइप ऑफ एग। अभी पॉलीलिसिथल टाइप ऑफ एग कौन सा एग होता है? ऐसा अंडा जिसमें क्या होता है, जिसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ योक होती है। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ योक। ऐसा अंडा जिसमें जर्दी ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीलिसिथल एग। कुछ ऐसे भी अंडे होते हैं जैसे ह्यूमन का एग हो गया जिसमें जर्दी होती ही नहीं है, उसको एलिसिथल एग कहेंगे। किसी में जर्दी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, और कुछ में ज्यादा होती है। तो इस तरीके से वो यॉक की बेस पर इसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। तो जो मुर्गी का अंडा होता है उसका जो टाइप है वो कौन सी है? वो है पॉलीलिसिथल टाइप। यानी वो जो है वो उसमें यॉक की क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब देखो, मुर्गी की ओवरी से जब अंडा रिलीज होता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक हैंड ड्रा करूं, अब इस हैंड की जो ओवरी है, इस ओवरी से जब अंडा रिलीज होगा, यानी ये ओवरी है मिसाल के तौर पे, जब इससे एग रिलीज होकर ओविडक्ट में आता है तो ये मेच्योर नहीं होता, पूरा मेच्योर नहीं होता। ये किस फॉर्म में आता है? ये आता है सेकेंडरी ओसाइट्स की फॉर्म में आता है। आपको पता है ना, जब मेच्योर जो एग बनता है पहले एक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन होती है। तो मुर्गी के अंडे की ओवरी से, मुर्गी की ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो मेच्योर फॉर्म में नहीं होता। वो किस में रिलीज होता है? वो इनमेच्योर फॉर्म में रिलीज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ये रिलीज होता है। और ये तकरीबन 3 सेंटीमीटर जो है वो इसका क्या होता है? डायमीटर होता है। इसकी थिकनेस वगैरह अगर हम देखेंगे तो कितनी होती है? तकरीबन ये 3 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, अगर हम जिस वक्त रिलीज होता है ओवरी से एग, अगर हम उसको देखें, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये एक एग है, और एग का जो है वो, इस पूरे एग में ज्यादातर मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें होती है ये यॉक। ये वाली जगह, ये नीचे ज्यादातर क्या है? यॉक है। वो जगह जहां पर ये यॉक होती है, ये जगह है यॉक। जहां पर ज्यादातर यॉक होती है उसको हम कहते हैं, अंडे के उस साइड को कहते हैं वेजिटल पोल। उसको क्या कहते हैं? वेजिटल पोल। और उसके अपोजिट जो साइड होता है ये, इस जगह को हम कह रहे हैं एनिमल पोल। एक वेजिटल पोल है और एक एनिमल पोल है। तो कहता है इस अंडे के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, असल जो सेल है, यानी जहां पर फर्टिलाइजेशन होगी, जहां जहां से डेवलपमेंट असल स्टार्ट होगी। मेन अंडे में ज्यादातर तो ये जर्दी है, यॉक है। लेकिन इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है, जहां से फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, यानी मौजूद होता है एक स्मॉल एरिया पर। यहाँ मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये स्मॉल एरिया है जहां पर ये जो है वो प्रोटोप्लाज्म रेस्ट्रिक्टेड है, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है। इस एरिया को, इस प्रोटोप्लाज्म का जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क, या इसको हम कहते हैं जर्मिनल डिस्क। ये जो रेड कलर का मैंने स्पॉट बनाया है, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ब्लास्टोडिस्क, या इसको आप कह लो क्या है? ये जर्मिनल डिस्क है। और ये कहाँ होता है आप देख सकते हो? ये एनिमल पोल पे मौजूद है, ये वेजिटल पोल पर नहीं है। ये कहाँ पर है? ये है एनिमल पोल पे। इसके बाद यहाँ ये हमने बात कर ली किसकी? मुर्गी के अंडे की। अच्छा, मुर्गी के अंडे के बाद नेक्स्ट जो चीज होती है डेवलपमेंट में, जब एग प्रोड्यूस हो जाता है और वहां मेल के पास स्पर्म प्रोड्यूस हो गए होंगे, तो दूसरा जो काम होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम। यानी स्पर्म और ओवम यानी एग का जो फ्यूज होना है, जिससे मिलकर क्या बनता है? एक डिप्लॉयड सेल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है जो है फर्टिलाइजेशन। अब मुर्गी के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनमें अगर हम देखें कि फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होती है, ये होती है इट अकर
inside the terminal part of oviduct. It occurs inside the terminal part of oviduct. अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ की फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाऊं, ये ओवरी है, ओवरी से ये निकल रही है ओविडक्ट, ओविडक्ट का ये प्रॉक्सिमल पार्ट है स्टार्ट वाला, और ये एंड वाला पार्ट है। तो जब यहाँ से सेकेंडरी oocyte यानी एग रिलीज हुआ, और रिलीज होके जब ये कहाँ पर आ गया, ये आ गया ओविडक्ट में। कहाँ पर आ गया? ओविडक्ट में आ गया। तो मेल अपने स्पर्म फीमेल की बॉडी में डिस्चार्ज करेगा, और स्पर्म और एग जो मिलेंगे, जो फर्टिलाइजेशन होगी, वो कहाँ होगी? टर्मिनल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में। और ये बात भी याद रखना है कि जो मुर्गी की फर्टिलाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? इंटरनल, यानी बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मैंने आपको कहा था कि मुर्गी का जो अंडा रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है, सही है ना? अब मैंने आपको कहा था कि एक बनने के दौरान दो मियोटिक डिवीजन होती हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन। तो जब वो oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है, और उसके बाद जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, कहाँ हो जाती है? टर्मिनल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में। द सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अंडरगो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन टू बिकेम अ मैच्योर ओवम। यानी जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसी दौरान उसमें जो है वो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगी, सेकेंडरी मेचुरेशन डिवीजन भी आप कह लो, और जिसके बाद वो कंप्लीट मेच्योर एग में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और उस डिवीजन के दौरान आपको पता है पोलर बॉडीज रिलीज होती हैं, और वो पोलर बॉडीज फिर क्या हो जाती हैं? उसमें से जो है वो रिलीज हो जाती हैं। तो मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, द सेकेंडरी ओसाइट, द सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। आपने oogenesis का प्रोसेस पढ़ा होगा, किसमें? चैप्टर नंबर 4 में। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अंडरगोज सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन। आप सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन या इसको सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन भी कह सकते हो। डिवीजन टू बिकेम मैच्योर ओवम। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैच्योर एग के अंदर फिर क्या हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है। और उससे क्या रिलीज होती हैं? टू पोलर बॉडीज। पोलर बॉडीज किसी काम की नहीं होती, मिसाल के तौर पर ये एग मैच्योर हो गया, इसके साथ ये पोलर बॉडी है, पोलर पोलर बॉडी रिलीज होके क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, इनका कोई काम नहीं होता। अब मेल में तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो जितने भी बनते हैं सब के सब काम वाले सेल होते हैं। इसमें फीमेल की में जब इस तरह की सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होती है तो इसमें एक सेल जो ओवम होता है वो काम का होता है, बाकी जो सेल काम के नहीं होते हैं उनको हम पोलर बॉडीज ही कह रहे हैं, और वो रिलीज हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? जब अंडा जो है वो यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद आगे रिलीज फीमेल के जो है वो इस तरह से जो है वो आगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से पास होता जाता है, आगे से चलता जाता है ये अंडा। तो इस अंडे के ऊपर कुछ कवर्स चढ़ते चले, प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ती जाएंगी अंडे के ऊपर। क्या चढ़ती जाएंगी? प्रोटेक्टिव जो है वो कुछ क्या चढ़ते जाएंगे इसके ऊपर? कवर्स होंगे, इसके ऊपर कुछ प्रोटेक्टिव कवर्स होंगे, किसके ऊपर? एग के ऊपर। तो अंडे के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं वो थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी लेयर्स जो हैं वो अंडे के ऊपर जो हैं वो चढ़ती हैं। वो पहले मौजूद नहीं होती हैं, जब अंडा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से गुजरता है तो ये लेयर्स जो हैं उसके ऊपर क्या होती हैं? कवर उसको करती जाती हैं। तो चलो मैं अगर कवरिंग ऑफ एग आपको बताऊं, तो यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ कवरिंग ऑफ एग। एग में मिसाल के तौर पे ये मैं कहता हूँ कि ये यॉक है, ये एक यॉक है, और यॉक के ऊपर जो है यहाँ पर ही जो है वो एक जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क मौजूद है। अब सबसे पहले तो एक कवर चढ़ा हुआ होता है किसके ऊपर? यॉक के ऊपर, जिसको कहते हैं विट्लिन, विटिलिन मेम्ब्रेन। ये यॉक है ना, इसके ऊपर एक कवर चढ़ गया जिसको हम कह, मेम्ब्रेन है जिसको हम कह रहे हैं विटिलिन मेम्ब्रेन, ये जो व्हाइट कलर की मैंने यहाँ बनाई है। उसके बाद जब मुर्गी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से जब अंडा गुजर रहा होता है तो उसके ऊपर एक दूसरी जो है वो लेयर चढ़ती है, एक और जो है वो लेयर चढ़ती है जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। दूसरी लेयर जो होती है वो क्या होती है? वो है एल्ब्यूमिन।
एल्ब्यूमिन किसको हम कह रहे हैं? एल्ब्यूमिन कहते हैं एग वाइट, अंडे की जो सफेदी होती है। ये ऊपर की तरफ में इसको बना रहे हैं, ये इसके ऊपर एग वाइट हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडे की जर्दी, सफेदी, सॉरी। ये एल्ब्यूमिन क्या ठीक। है? ये है एग वाइट। इसके अलावा एग वाइट के ऊपर, एग वाइट के ऊपर दो जो हैं वो एक थिन मेम्ब्रेन होती हैं, इसके ऊपर मजीद चढ़ती हैं टू थिन मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं टू शेल मेम्ब्रेन। एग वाइट के ऊपर भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, मेम्ब्रेन से कवर हो जाता है, जिसको हम कह रहे हैं, ये मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूँ, ये शेल मेम्ब्रेन। दो जो हैं इसके ऊपर क्या चढ़ी होंगी? ये शेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद जब वो मुर्गे के जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक एरिया होता है जिसको कहते हैं शेल ग्लैंड, और वहां पर से जब गुजरता है तो उसके ऊपर सबसे आउटर जो है वो शेल चढ़ता है। और वो शेल जो है वो होता है प्रोटीनियस एंड कैलकेरियस, यानी वो किसका बना हुआ होता है? ये शेल प्रोटीन का, प्रोटीनियस भी होता है और क्या होता है? कैलकेरियस भी होता है। अच्छा, इसके अलावा अंडे के एतराफ में इधर, अगर मैं बनाऊं इसको, चलिए मैं इस कलर से शो कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसे, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कैलेजा। इनको हम क्या कहते हैं? कैलेजा। इसका काम क्या होता है? ये काम ये करते हैं कि ये यॉक को, जर्दी को बीच में रखते हैं ना, इसको मेम्ब्रेन से अटैच, ऊपर आउटर मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होने देते। ये जर्दी को किस में रखेंगे? बीच में। और ये काम कौन करता है? ये कैलेजा करता है। तो अब इधर देखो, मैंने भी आपको कौन कौन से पार्ट्स बताए। एक मुर्गी मुर्गी के अंडे के ऊपर जो कवरिंग होती है, एक तो कवरिंग कौन सी हो गई? जो बिल्कुल यॉक के ऊपर है, जिसको व्हाइट लाइन में वेट लाइन मेम्ब्रेन कह रहे हैं। उसके बाद सफेदी होती है, उसको हम एल्ब्यूमिन कह रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर चढ़ी होती हैं दो शेल मेम्ब्रेन, और शेल मेम्ब्रेन के बाद सबसे आउटर साइड पर क्या चढ़ा हुआ होता है? वो प्रोटीन का, प्रोटीन और कैल्शियम का एक होल चढ़ा हुआ होता है, उसको आउटर साइड से प्रोटेक्ट करने के लिए ये शेला सबसे आउटर साइड पर मौजूद होता है। तो मुर्गी जब अंडा, अब ये मुर्गी जब अंडा देती है तो उसके ऊपर ये सारे कवर जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो मुर्गी क्या कहते हैं, 24 घंटे जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी मेल के स्पर्म जब मिल जाते हैं किसके साथ? एग के साथ। मेल के स्पर्म जाकर मिलेंगे किसके साथ? इसी प्रोटोप्लाज्म के साथ, जो ये जर्मिनल डिस्क है इसके साथ मिले। और उसके बाद 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे आफ्टर 24 आवर्स और फर्टिलाइजेशन, एक जो है वो मुर्गी क्या थी? अंडा दे देती है। अंडा जो दिया जाता है, एग लेड आफ्टर 24 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे के बाद मुर्गी क्या करती है? अंडा दे देती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट।